फितनाल हिंदुस्तान की बर्बरियत का एक बार फिर शिकार कि भाई हम जनादे उठा उठा कर थक गए। हमेशा दहशतगर्द और सबको पता है कि ये इंडिया है। इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। कोई कुछ नहीं कर रहा। इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है। धमाका यहाँ पे हुआ है, गाड़ियां यहाँ पे जल के खाक हो गईं। हम फूफा करते रहे कि हमने जहाज अच्छे उड़ाए, मिसाइल मार दिए, हम तकब्बुर करते रहे बाद में चूंकि हम जाहिल हैं। नंबर 1 रोक नहीं पा रही, और जो नंबर 1 इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI वो बता नहीं पा। हमारा खून रस रहा है नाज़रीन, हम लोग परेशान है और शदीद तरीन परेशान। आप इंडिया से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने पूरी दुनिया में से निक्कू बना दिया? बेटा जरा इन लोगों से पूछ लो तुम कितने सेफ। पाकिस्तान के अंदर जब भी खुशियों का मौका होता है, जब भी कोई त्योहार होता है, जब हर ईद के ऊपर ऐसे ये कुफ्फार मुसलमानों को जलील करते फिरते हैं। पाकिस्तान जो हर तरफ कहता है कि जी हम पीस टॉक करवाने जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर अमन बच गया है? तो खारजा पॉलिसी का नया नाम है ट्रंप की चप्पू चुमाटी करना। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है, उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त धमाका हुआ है। वहां पर जाफर एक्सप्रेस पे फिर से एक बार अटैक हुआ है और ट्रेन के कई बोगियां पर खच्चे उड़ गया। इतना ही नहीं, थोड़ी दूर पे कई बिल्डिंगें थी, उसका भी शीशा फूट गया, वहां पर भी आग लग गया। इतना जबरदस्त अटैक था। और ये अटैक करवाया किसने? BLA ने, यानी कि बलूचिस्तान के जो आर्मी है वो किया। बलूचिस्तान में दोस्तों पाकिस्तान अपना सारा ताकत झोंक दिया, सारा फौज लगा रखा है, फिर भी वहां पर अटैक हो जा रहा है। और पाकिस्तान अपना नाकामी को छुपाते हुए अपने लोगों को, अपने आवाम को क्या बता रहा है कि ये जो अटैक है इंडिया ने करवाया है। अफगानिस्तान ठोकेगा तो फिर इंडिया के नाम लोगे, बलूचिस्तान ठोकेगा तो इंडिया के नाम लोगे कि नहीं, ये प्रॉक्सी वार हो रहा है, इंडिया करवा रहा है। और दूसरी तरफ हमारा एक और पड़ोसी है बांग्लादेश, उनकी भी एल लग गई है। जैसे ही बंगाल में नया सरकार आया है तब से बांग्लादेश को जम के कुटाई हो रही है। तो बहुत ही मजेदार वीडियो है, पूरा वीडियो को देखिएगा और अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तो नमस्कार, मैं आपको टिप्पी, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेटा में चमन फाटक पर मासूम बलोच अवाम फितनाल हिंदुस्तान की बर्बरियत का एक बार फिर शिकार। खबर आज एक ही है और बात बड़ी साफ और सीधी यही है कि भाई हम जनादे उठा उठा कर थक गए। अब नाज़रीन हमारी बस होगी। अमेरिका का जो चमचा है इजराइल और जो इंडिया है, ये जुड़ गए, ये नाज़रीन एक मुक्का बन गए, एक मुट्ठी बन गए। पूरी कौम की तरह छोड़ के आप भी जो है वो इस वक्त गम की हालत में होंगे जो कोयटा में ब्लास्ट हुआ है। इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। दोस्तों, एक बार फिर ऐसा जबरदस्त हमला किया है BLA ने जाफर एक्सप्रेस पर कि जो लिस्ट आई है जिन लोगों ने अपनी जानें खोई हैं, कोई कह रहा है 28, कोई कह रहा है 32 और कोई कह रहा है कि लिस्ट और बढ़ने वाली है। ये देखिए, ये बोगी, यानी BLA की तरफ से जिम्मेदारी ली गई है कि उन्होंने जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक किया था, जिसमें अभी तक जो न्यूज आई है उसके हिसाब से 28 के करीब लोगों की जानें गई हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा। इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है। हाँ, शर्म का मुकाम भी है, यकीन करें बिल्कुल। आप हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? आप ये देखिए, ट्रेन यहाँ पे, धमाका यहाँ पे हुआ है, गाड़ियां यहाँ पे जल के खाक हो गई। ये वो बिल्डिंग है, दूसरे एंगल से बिल्डिंग दिखाई है कि बिल्डिंग की खिड़कियां उड़ गई और जो दीवारें थी उनमें क्रैक्स आ गए, दरारें आ गई दीवारों में। और यहाँ पे देखिए गाड़ियां फिर दिखाई गई हैं कि यहाँ पे कितना फासला था, इसमें पूरी गाड़ियां झुलस के खाक हो गई। और इसमें कह रहे हैं कि जो 50 के करीब जो है वो इंजर्ड हैं, यानी अब आप इससे अंदाजा कर लें कि 30 डेड कहे जा रहे हैं और 50 कहे जा रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो इससे हो सकता है कि ये भी तादाद जो है वो और ज्यादा बढ़े। हम फूफा करते रहे कि हमने जहाज अच्छे उड़ाए, मिसाइल मार दिए, हम तकब्बुर करते रहे बाद में चूंकि हम जाहिल हैं। BLA कर ही नहीं रहा है। BLA सीधा का सीधा फौज पे हमला कर रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, सब वहां पे भरे पड़े हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा कि इनको रोकना कैसे। जब ये हमले के लिए जाते हैं, जब किसी अटैक के लिए जाते हैं, तो ये सब कुछ जो भी अपनी रसूमात है वो पूरी करके जाते हैं कि साहब हम वापस नहीं आ रहे। क्या बार बार ये जो अटैक्स चल रहे हैं जाफर एक्सप्रेस पे, कोई पहला अटैक नहीं है, इससे पहले भी कई बार अटैक हुए हैं। और भारत तक से जो है वो अफसोस के मैसेजेस और जो TV चैनल्स उस पर भी अफसोस का इजहार किया गया है और कई दूसरी कंट्रीज की तरफ से भी अफसोस का इजहार किया। नंबर 1 रोक नहीं पा रही, और जो नंबर 1 इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI वो बता नहीं पा रही। अब मैं पाकिस्तान रेलवे से कहना चाहता हूं कि तुम कितने सेफ हो। बेटा जरा इन लोगों से पूछ लो तुम कितने सेफ हो। हमेशा दहशतगर्द और सबको पता है कि ये इंडिया है जो कि हम एक प्रॉक्सी वॉर की सूरत हाल में है। आप इंडिया से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने पूरी दुनिया में से निक्कू बना दिया? तो वो आपको फूल तो नहीं भेजेगा, वो आपसे बदला लेने, हमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। जो उन्होंने बोया था बीज, वो वक्त आ गया है फसल काटने
का, और बहुत बड़ा धचका लगा है ISI को और पाकिस्तान की फौज को। बलूचिस्तान या क्वेटा पाकिस्तान का वो इलाका है जहाँ पे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी के इकदाम किए गए। अगर आपने वहाँ पे कहीं, ये हुकूमती लोग बता रहे थे कि अगर वहाँ पे मूव भी करना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए भी, तो आपको वक्त से पहले बताना पड़ता है। एजेंसियां इतनी ज्यादा मुतहर्रिक हैं, इसके बावजूद ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। नॉट वन सिंगल ऑफिसर। कहाँ थे इनके अफसर, कहाँ अय्याशी कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ आसिम मुनीर से कि भाई तुम्हारे अफसर थे कहाँ पे? मैं मुसलसल आपको बताता चला रहा हूँ कि मशरकी पाकिस्तान की जो सूरत हाल 1970 और 1971 में थी, जब पाकिस्तान टूट गया और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, उससे ज्यादा नाजुक और बदतरीन सूरत हाल है इस वक्त बलूचिस्तान। और अब तक के जो आदाद शुमार हैं वो बड़े खौफनाक हैं, बड़े अलमनाक हैं। बलूचिस्तान की तारीख के बड़े हमलों में इस हमले का शुमार होता है। जिस तरीके से क्वेटा को निशाना बनाया गया। तो नाज़रीन, हम सब ब्लीड कर रहे हैं, हमारे सीने छलनी है, हमारा खून रस रहा है नाज़रीन, हम लोग परेशान है और शदीद तरीन परेशान है। ये मुसलमान है जिनका कोई खौफ और कोई रोब और कोई दबदबा कुफ्फार के दिलों में नहीं है। ये कुफ्फार मुसलमानों को जलील करते फिरते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे न गुफ्तार दिलबराना न किरदार काहिराना। पाकिस्तान के टूटे हुए इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन और उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके लिए अलार्म है इस वक्त जो घंटियां बज रही। जब पाकिस्तान के अंदर खून बह रहा है, जब बलूचिस्तान से लेकर कंदकोट और सवात तक आग लगी हुई है। पाकिस्तान जो हर तरफ कहता है कि जी हम पीस टॉक करवाने जा रहे हैं, हम ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान झगड़ा जो है उसको खत्म करवा देंगे, पीस टॉक के जरिए इस लड़ाई को खत्म हो जाएगी, लोगों की जो जाने जा रही हैं, जो जान और माल का नुकसान हो रहा है उससे हम रोक लेंगे। हम अपने आप को क्रेडिट देते चले जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी ही कंट्री में इस चीज को रोक नहीं पा रहे। वैसे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल होते ही अमरीका और ईरान के दरमियान जो मामलात हैं वो तय पा जाने के हौसला अफजा बयानात अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो गए हैं। खारजा पॉलिसी की आप बात करें तो खारजा पॉलिसी का नया नाम है ट्रंप की चप्पू चुमाटी करना। ट्रंप तारीफ कर दे, ये खारजा पॉलिसी, इसे आलमी पजीराई कह देते। अब पाकिस्तान का डी फैक्टो रूलर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दुनिया भर में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है वो पीस मैसेंजर या डाकिया बन के उनके लिए जो है वो घूम रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर अमन बच गया है या फिर मुल्क अब सरकारी तौर के ऊपर ऑफिशियली कोलैप्स की तरफ जा रहा है? क्यों हो रहा है नाज़रीन कि पाकिस्तान के अंदर जब भी खुशियों का मौका होता है, जब भी कोई त्यौहार होता है, जब भी लोग नाज़रीन फैमिलीज अपने घर वालों से फैमिलीज की तरफ जाती है मिलने के लिए, चंद लम्हात खुशी के लम्हात गुजारने के लिए, तो नाज़रीन भारतीय प्रॉक्सीज हमारे ऊपर ना सिर्फ हमलावर होती हैं, हमारे बच्चों को और हमारे खवातीन को शहीद कर देते। हमारे यहाँ जैसे हमेशा होता है कि वजह अकल करने के या ये सोचने के कि ये इंसिडेंट क्यों हो रहे हैं, ये अटैक क्यों हो रहे हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है, वो कौन नाराज लोग हैं जो इस किस्म के अटैक कर रहे हैं और लोगों की जाने ले रहे हैं, उसके बजाय हम शुरू हो जाते हैं कि ये तो भारत करा रहा है और ये तो अफगानिस्तान करा रहा है, ये तो फलाना करा रहा है। और दुनिया में सबसे ज्यादा जलील वही है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मार्को रूबियो जो अमेरिका के वजीर खारजा है, उन्होंने अपने फील्ड मार्शल नहीं, अपने फेवरेट फील्ड मार्शल के लिए एक तोहफा भेजा है। क्या अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो इंडिया में खड़ा होकर कह रहा है बलूचिस्तान के ट्रेन हादसे पर कि वहां पाकिस्तानी दहशतगर्द ग्रुप है जो इंडिया पर हमले करते हैं। ये इसका नतीजा निकला खारजा पॉलिसी। वाह सुभान अल्लाह, मजा नहीं आ गया एक दफा। ये जरा मुज़ाकरात खत्म हो रहे थे, फिर आप देखिएगा इनके साथ होने क्या जा रहा है। ये वो उस दिन ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जिस दिन अभी हमने जो बलूचिस्तान के अंदर लोग शहीद हुए हैं ट्रेन हादसे में, उनको दफनाया भी नहीं है। तो बात यही की जा रही है कि जो ये अटैक्स चल रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत का हाथ है। बार बार यही बताने की कोशिश की जा रही है कि जी हम तो जी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और हम जो है वो ईरान और कह लीजिए कि अमेरिका की लड़ाई को भी रुकवा रहे हैं और भी कई बड़े बड़े काम जो है वो हमारे ही जरिए हो रहे हैं। इस वजह से सारी दुनिया जो है वो हमारे खिलाफ साजिशों में लगी हुई है। एक तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बीजिंग का दौरा चल रहा था, ये एक तो उसको हिट किया गया। दूसरा, पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के अंदर जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो डायलॉग करवा रहा था, ये बेसिकली उसको भी हिट किया गया। जब से चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने बोला है कि हम बीएसएफ को जमीनें देंगे और कार्रवाई भी शुरू कर दी, सुपर फास्ट स्पीड पे कार्रवाई शुरू कर दी और बीएसएफ वालों ने भी फिर अपना काम शुरू कर दिया। इंडियन ऑफिशियल्स और बीएसएफ बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन का सर्वे कर रहे थे, तब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी ने इस पर एतराज जताया और देखते ही देखते दोनों तरफ से बॉर्डर फोर्सेस सामने सामने आ गए और पूरे इलाके में टेंशन का माहौल बन गया। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा। इंडियन ऑफिशियल्स और बीएसएफ बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन का सर्वे कर रहे थे,
तब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी ने इस पर एतराज जताया और देखते ही देखते दोनों तरफ से बॉर्डर फोर्सेस आमने सामने आ गए। बीएसएफ के जवानों ने भी राइफल तान दी। बीएसएफ किसी भी स्थिति के लिए तैयार दिखी। बीएसएफ की राइफल देख बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स पीछे हट गए। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। अब सरकारी आंकड़ों की हम बात करते हैं तो उसके मुताबिक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के जो हम उसकी बात करते हैं वो एक बड़ा हिस्सा अभी भी पूरी तरह से फेंस नहीं है, जिसको हम पोरस बॉर्डर कहते हैं। और फेंसिंग जो है उसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक बॉर्डर सर्वे पर इतना विवाद क्यों? क्या ये सिर्फ जमीन नापने का मुद्दा है या इसके पीछे बॉर्डर सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स की बड़ी कहानी छुपी है? आप सबको मुबारकबाद देनी है। क्यों? क्या हुई? बहुत बड़ा एक एजाज हासिल किया है पाकिस्तान ने। क्या? पाकिस्तान फ्रॉड, करप्शन और धोखेबाजी में दुनिया में नंबर 1 पर आया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इन पीडीएम की जमातों ने पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों के साथ मिलकर जो पाकिस्तान के साथ कर दिया, अब वहां से वापसी का तो ऐसा लगता है कि कोई रास्ता बचा ही नहीं है। भारत के पास सचमुच अपनी आवाम के लिए तरक्की और जमहूरियत मौजूद है। 7 सालों में दुनिया की चौथी 5वीं मईशत तक पहुंचा दिया। उनके पास तो बहुत कुछ है। तो दोस्तों, ये है हमारे पड़ोस के फौज जो अपने नाकामी को छुपाने के लिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं। और जैसा कि भाई ने बताया कि पाकिस्तान नीचे से फिर से नंबर 1 कर गया है। क्या चीज में? आपने सुना ही, तो ये हालात है पाकिस्तान का और पाकिस्तान के। इन दिनों हालात बहुत ही बद से बदतर हो चुका है। वैसे तो वहाँ पर इतना महंगाई हो चुका है, उससे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। हमारे लोग कहते हैं भारत में बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। थोड़ा सा अपने पड़ोस में झांक लो ना, महंगाई क्या होता है। दोस्तों, एक बार मैं कहना चाहूंगा, ये जो हुआ है बलूचिस्तान में, ये अच्छा नहीं हुआ है, इसे हम कंडेम करते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है इस वीडियो पे, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।